अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी, बहुत ही जायकेदार जो है फ्रूट रेशियन सैलड की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। और सर्दियों में तो इसका जायका बहुत ही मज़ेदार लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें ठंडी ठंडी होती हैं तो बहुत ही लजीज लगती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि रेशियन फ्रूट सैलड में क्या क्या डलेगा और ये कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रेशियन सैलड हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने लिया है बॉल। और सबसे पहले हम इसमें छोटे अदद का एक अदद अमरूद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमरूद डालेंगे, बिल्कुल फ्रेश और मीठा है। इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, एप्पल डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बनाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे इसमें फ्रेश क्रीम। क्रीम को मैंने डब्बे से निकाल लिया है बहुत ही अच्छी तरह। तो इसमें हम क्रीम डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कोई भी डब्बे वाली क्रीम ले सकते हैं। हलीब वालों की क्रीम मैंने ली है, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने शुगर ली है 2 टेबल स्पून, पीसी हुई पाउडर है शुगर का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमने लिया है, तो जनाब इसमें मैंने तकरीबन जो है 4 टेबलस्पून भर के मैंने क्रीम के डाले हैं। और अब हम इसमें डालेंगे मायोनीज़। तो मायोनीज़ हम डालेंगे 2 टेबलस्पून, तकरीबन भर के 2 टेबलस्पून हम इसमें मायोनीज़ डालेंगे। मायोनीज़ भी डालना बहुत ज़रूरी है। मायोनीज़ के साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर और क्रीमी सा फ्लेवर इसका आता है। 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है ब्लैक पेपर। इसको भी मैंने फ्रेश पीस लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसकी हम बहुत ही अच्छी तरह करेंगे मिक्स। तो जनाब हमारी जो रेशियन फ्रूट सैलड है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है। सारी चाट ही हमने मिक्स कर ली है रेशियन फ्रूट सैलड। तो अब हम बिल्कुल जो एंड है ना, एंड पे सब चीज़ें जब मिक्स हो जाए तो इससे आप जो है मेजरिंग कर सकते हैं कि कितना नमक हमें इसमें डालना है। नमक बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाता। तो हम यहाँ पे डालेंगे 4 टीस्पून हम डालेंगे इसमें सैलड का। हल्का सा हम नमक हल्का सा डालेंगे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं डालना। तो अब हम इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्सिंग हमारी पहले से भी हो चुकी थी बहुत अच्छी तरह। तो माशाल्लाह जनाब देखिए मेरी जो फ्रूट सैलड है रेशियन वो बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी फाइनल लुक भी आपके सामने आ चुकी है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये फ्रूट रेशियन सैलड की रेसिपी कैसी लगी। तो जनाब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी तरफ से मोहब्बतें होती हैं ताकि हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार यमी किस्म की रेसिपीज़ लेके आते रहें। तो मिलती हूँ ऐसी आपसे किसी मज़ेदार सी यमी सी क्रिस्पी सी रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।